यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास पीसीबी आई है और कस्टमर का कहना है कि ये पीसीबी डेड है, लेकिन यहाँ पे पीसीबी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? जब मैकेनिक कोई पीसीबी लेके आता है और उसके हिसाब से पीसीबी डेड निकलती है और हमारे पास आके वो पीसीबी सही निकलती है। यहाँ पे क्या था, एक वायर यहाँ पे उसने गलत लगाई हुई थी, मतलब वो कनेक्शन उसने नहीं किया था। अब ऐसी कंडीशन में कभी आपके साथ ये पीसीबी अगर आप रिपेयर करते हो या करना चाहते हो या आगे भी जो है फ्यूचर में आप रिपेयरिंग का काम सीखने के बाद आप अपनी शॉप लेके बैठोगे, तो ऐसी कंडीशन अगर कभी आपके सामने आती है कि पीसीबी ठीक है लेकिन अब हम चाहें तो इससे पैसे ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और मैं भी जो है मतलब आपको टिप देना चाहता हूं, आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी आपके साथ पीसीबी ऐसी कंडीशन में आती है कि वो ठीक है लेकिन वो कस्टमर के हिसाब से जो मैकेनिक आया है अगर वो खराब बता रहा है तो उसको आप जो है वैसे ही रहने देना, उसको सही ही सामने वाले जो मैकेनिक है उसको सही देना, उससे बोलना कि भाई आपकी पीसीबी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करते, उससे आप पैसे तो ले लोगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कि सामने वाले ने आपको आजमाइश के लिए दी हो वो पीसीबी, तब आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, जब मैं किसी भी अपने बंदे को जो जितने भी ट्रेनिंग लेके यहाँ से गए हैं या जो भी आने वाले बंदे हैं, मैं उनको सबको यही चीज़ सिखाता हूँ, एक ईमानदारी में ज़रूर सिखाता हूँ कि अगर पीसीबी ठीक है तो उसको ठीक ही बताया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए साइड पे कोई वायरिंग ख़राब है या फिर कोई तार कटा हुआ है जिसकी कारण से जो है वो पीसीबी जो है कस्टमर के हिसाब से तो डेड है लेकिन हमारे हिसाब से सही है। तो वहाँ पे जब आप फंसोगे तो आपकी जो एक थीम्स बनती है एक मैकेनिक की नज़र में, तो वो आपकी ख़राब हो जाएगी। मेरा जो यहाँ पे जो एक इमेज बनी हुई है वो इसी कारण से बनी हुई है, जो मेरी यहाँ पे शॉप पे मेरा जो एरिया है, जो मैं होलसेल भी करता हूँ रिटेल भी करता हूँ, तो मेरी जो इमेज बनी हुई है वो एक ईमानदारी से बनी हुई है कि मैं सामने वाले का नुकसान नहीं होने देता हूँ कभी भी। अब ये देखें आप, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखें आप यहाँ पे क्या किया है, वायरिंग उसने जो है पूरी निकाली थी और निकाल के ये जो जैक है, ये जैक उसने दोनों जैक जो है वो पावर सप्लाई में ही लगा दिया था। यहाँ पे ये पूरा निकल चुका है। यहाँ पे ये जो जैक है उस बंदे ने क्या किया था, ये वायरिंग निकालनी थी, उसको निकाल के कुछ ड्रम वगैरह उसको चेंज करना था। अब वो वायरिंग जो है बंदा भूल चुका था। अब ये वायरिंग उसको नहीं समझ आ रही थी कि यहाँ पे इसके नीचे भी जो है एक डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है, जो कि ये वाला जो हमारा जैक था वो नीचे की साइड में हमें लगाना होता है, तब जो है ये पीसीबी जो है ऑन हो पाएगी। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, मैकेनिक ने, यहीं पे ही देखे आप, यहाँ पे जो है दोनों जैक लगा दिए हैं। अब जैसे ही हम 220 यहाँ से देंगे तो पीसीबी जो है ऑन नहीं होगी। अब जब नहीं होगी तो वो बंदा क्या किया, उसने पीसीबी खोली और खोल के वो हमारे पास ले आया। लेकिन जब हमने वहाँ पे जब इसको चेक किया तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक पीसीबी थी, लेकिन उसकी गलती से क्या हुआ है, ये जैक जो है वो जो है लगाना जो है गलती से जहाँ लगना था वो वहाँ पे नहीं लगा पाया था। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास पीसीबी आई वो छोड़ के चला गया। हमने एक दिन का टाइम लेते ही हम, नॉर्मल सी बात है, जब कोई पीसीबी लेकर आता तो एक दिन का टाइम जो है वो लिया जाता है। लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे उसको जैक गलत पाया, तो जैसे ही हमने इसका जैक जो है जहाँ लगना था वो हमने वहाँ पे लगा दिया और पीसीबी हमारी ऑन हो गई। तब बंदे का सामने से फ़ोन आता है कि भाई हमारी पीसीबी हो गई ठीक। तो मैंने उससे बोला कि भाई आपकी पीसीबी ऑलरेडी ठीक थी, बस आपने एक जैक गलती से जो है वो जहाँ लगना था वहाँ नहीं लगाया था। तो बंदा क्या होता है, भले से वो जो है आपको कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से जो जहन होता है ना, अंदर से जो दिल होता है वो खुश होता है सामने वाले का। जब सामने वाले का दिल जब खुश होता है तो आप मान के देखना, आप सोच के देखना कि जो वो अंदर से जब खुशी होती है ना सामने वाले को, तो आपका जो इजाफा है, जो मतलब बरकत जिसे हम बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी होनी चालू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना, आपका दिल आप साफ रखना और आपका जो है ईमानदारी जो है, चाहे आपको जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर पीसीबी ठीक है तो सामने वाले से ठीक ही बतानी है आपको। खराब अपनी तरफ से आयरन लगा के 500-1000 रुपये जो भी आपका चार्ज है रिपेयर करने का वो बिल्कुल भी ना लेना। अगर आपने ऐसा किया, मतलब आपको पता है कि पीसीबी ठीक है और आपने उसको चार्ज लगा दिया, आयरन लगा दिया, आपने कुछ भी करके बेईमानी से अगर आपने पैसे ले लिए, तो वो आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपकी जो रोजी रोटी है वो बिल्कुल जो है बेकार हो जाएगी। मतलब आपका जो काम आना है वो आना जो है बंद हो जाएगा और आप सोचोगे कि मुझसे गलती कहाँ हुई। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है आपका काम जो है वो नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो हो सकता है आपको साल 6 महीने तो प्रॉब्लम पड़ेगी,
काम नहीं होगा, ईमानदारी से जब आप काम करोगे तो जेब तो आपकी हल्की रहेगी, बटुए में पैसे नहीं आएंगे, लेकिन जिस टाइम आपको जो है लोगों को पता चलेगी कि हाँ ये ईमानदारी से बंदा काम करता है, तो मैं मानता हूँ कि आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और यहाँ पे जो मैं इस काम करता हूँ, जो मैं आने वाले जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे यहाँ से जाके मतलब काम जो यहाँ से सीख के जा चुके हैं, वो सबको मैं यही चीज़ मैं सिखाता हूँ, और ये यहाँ से सीख के गए हैं वो, और इसी रूल को वो फॉलो करते हैं। तो उनका काम भी जो है बढ़िया चल रहा है, और ईमानदारी से आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है काम की कमी नहीं आने वाली है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। ओके, बाय बाय।